और बिना काम के क्रेडिट लेने वाले लोग को समझे जनता तो सबक सिखाती ही नहीं है। हमारे नेता तो दिन रात ऐसे काम करते रहते हैं, समझे। उनको हम लोग को लिए कोई के सहायता की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो सत्ता का भूख है, तो इसमें अनाप शनाप बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। बीजेपी सांसद का एक बड़ा बयान आया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न जो है मांगे चली थी। फिर से जो है एक बार बीजेपी के सांसद ने इस चीज़ को और बड़ा तूल दे दिया है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर जब प्रदेश अध्यक्ष जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से पूछा गया, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले सुने। तेजस्वी यादव का बयान आया है कि मुख्यमंत्री को भारत रत्न निश्चित रूप पर मिलना चाहिए, कैसे देखते हैं? अब तेजस्वी जी के लिए हम लोग मान कि उनके लिए कोई रत्न प्राप्त करने के लिए, कोई भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, चाहे कुछ भी प्रकार का, तो उनका ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। हमारे नेता तो दिन रात ऐसे काम करते रहते हैं, समझे। उनको हम लोग को लिए कोई के सहायता की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ का। रही बात तेजस्वी जी का, समझे, तो तेजस्वी जी अपनी बात करें। तेजस्वी अभ्यर्थियों को लेकर भी ट्वीट किए हैं कि ये सरकार जो है लाठी डंडों की सरकार है, थप्पड़बाजों की सरकार है, जनता ये तो आपको मालूम ही होगा ना कि फिर वो तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं इससे। वही जंगल राज को याद कराना चाहते, वही जंगल राज जो 2005 के पहले का जो बिहार था, उसी बिहार में लौटाना चाहते हैं। और बिना काम के क्रेडिट लेने वाले लोग को, समझे, जनता तो सबक सिखाती ही नहीं है। अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें तो परिणाम आया एनडीए के पक्ष में, तो ये तो साफ घबराहट है। सत्ता के सुख चाहते हैं, तो सत्ता का भूख है, तो इसमें अनाप शनाप बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर भाई वीरेंद्र, मैंने तो कहा ना कि कोई भी हमारे नेता के बारे में कोई भी लोग बोलते हैं तो बोलने से पहले एक बार सोचे। जो हमारे नेता जो दिन रात जनता के लिए समर्पित है, जनता के काम में उनके लिए प्रतिबद्धता है, जो 14 करोड़ जनता है उनके तरक्की के लिए, विकास के लिए, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक सब उत्थान के लिए हमारे नेता काम करते रहते हैं। तो जो काम करने वाले लोग को दिन रात जो काम करते हैं, उनके बारे में जो लोग बोलते हैं, उनके माता पिता के शासनकाल के समय में क्या था याद करिए। जब याद करिएगा तो रोम रोम काँप जाएगा। तो वो लोग तो इसी तरह बोलेंगे कि बिना काम करने वाले लोग क्रेडिट लेना चाहते बिना काम के, तो जनता सबक सिखाएगी उनको। जो 2025 में जनता घर बैठा देगी अस्थायी रूप से। सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए नीतीश कुमार को एक आखिरी सवाल तेजस्वी के साथ आना चाहिए, ऐसा भाई आखिरी सवाल है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि गांधी और माता सीता को अपमान करने वाली सरकार को क्या कहे? तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो है वो चलेगा। और जिस तरह से तेजस्वी की जो सवालें थी और उनका जो कहना था, और भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो भी बिहार का जो विकास है, जो भी बातें हैं, उसके लिए जो है तेजस्वी के साथ नीतीश को आना चाहिए। उनका तमाम जो बातें था उनके साथ जो है उमेश कुशवाहा क्या कुछ कहे आपने सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्र, बीपीएससी छात्र को लेकर कर वो उमेश कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके कार्यकाल, उनके माता पिता के कार्यकाल को याद कर लें किस तरह से था, और जिस तरह से जंगल राज का जो परिणाम और जो दहशत वाला माहौल था वैसा बनाना चाहते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान ना दें। अब बिहार को जो रफ्तार से, जिस रफ्तार से नीतीश कुमार लेकर चल रहे हैं, विकास का जो नैया बह रही है उसी तरह से चलेगा। लेकिन देखना होगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है राजनीति गर्म हो रही है। इस तरह तमाम खबरों बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।